और डोले का सहारा बन रहे हैं हमारे। ये हमारे गाँव की स्थिति है। और गाँव की स्थिति हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीति और नीयत सामने आ गई है। सरकार के असली खेल का भांडाफोड़ हो गया है। भाजपा की मट्टी पलीत होने वाली है, क्योंकि देश दुनिया के सामने योगी का असली चेहरा आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार एक और तो दिखाती है, भाजपा एक और दिखाती है कि वो मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है, और मुसलमानों पर कार्रवाई की आड़ में कुछ नफरती चिंटुओं को खुश करके माहौल बना देती है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के जो रहनुमा हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, वो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके सरकार को चूना लगा देते हैं, जनता को चूना लगा देते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो नीति है सावन में मीट की दुकानें बंद कराने की, उस पर बड़ा हमला किया है। जी हाँ, योगी सरकार की हेकड़ी निकाल दी है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमरोहा पुलिस को नोटिस तलब किया है और अमरोहा शहर के कोतवाल, प्रमुख सचिव व अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि सावन के महीने में किसके कहने पर आपने 21 दिन तक ये दुकानें जो हैं, 21 मीट की दुकानें जो हैं वो बंद करा दी। 30 दिन तक किसके कहने पर मीट की दुकानें बंद कराई, ये सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है। दोस्तों, हम लोग आजकल देखते हैं कि जो लोग अपने आप को धर्माधिकारी कहते हैं, वो सावन में मीट नहीं खाते, लेकिन सावन के बाद दे मुर्गा, दे मटन, दे मुर्गा खाते हैं। लेकिन सावन में एकदम से वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, धार्मिक बन जाते हैं। यानी अपनी धार्मिक भावनाएं वो दूसरों पर थोपने लगते हैं, और सावन खत्म होने के बाद सब मीट मुर्गा सब चालू हो जाता है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसने क्या किया कि सावन के 30 दिनों तक अधिकतर जगहों पर उसको कावड़ मार्ग घोषित करके या पूरे शहर में जो मीट की दुकानें थी वो बंद करा दी। अब बड़ा सवाल ये है कि संविधान सबको छूट देता है, अधिकार देता है, जो मर्जी खाए पिए, लेकिन पुलिस और कोतवाल कौन होते हैं ये नोटिस जारी करके दुकान बंद कराने वाले? ये जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा है। आपको बता दें कि अमरोहा के एक व्यापारी जिनका नाम नासिर फारूक है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और कहा था दुकानों के बंद होने से छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी का संकट छोटे व्यापारियों के सामने आ रहा है, इसलिए इस फरमान को सिर्फ कावड़ यात्रा मार्ग तक ही सीमित किया जाए, पूरे शहर में ना रखा जाए। यानी कि पूरे शहर की मीट मछली की दुकानें बंद करा दी। और सबसे ज्यादा मीट मछली खाने वाले किस धर्म के लोग हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग सावन में धर्माधिकारी बन जाते हैं, तो इनके चलते बाकी लोग भी ना खाएं, दूसरे धर्म के लोग भी ना खाएं, और जिन लोगों का व्यवसाय इससे चल रहा है, जिन लोगों का घर इससे पल रहा है, उनका घर भी ना चले। सावन में सरकार मीट मछली की दुकानें बंद करा रही है, तो बड़ा सवाल सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि इन 30 दिनों तक इन दुकानदारों के परिवारों क्या सरकार पालेगी? क्या सरकार उनको पैसा देगी? क्या 30 दिन तक उनके परिवार कुछ खाएंगे पिएंगे? नहीं, उनका खर्चा नहीं होगा। जब 30 दिन तक उनकी दुकानें बंद पड़ी रहेंगी, ताला लगा रहेगा, तो फिर ये मीट व्यापारी क्या करेंगे? कैसे इनका घर चलेगा? क्या सरकार को ये नहीं दिखता है? सरकार तो बस भाजपा जो उत्तर प्रदेश में है वो सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाकर, जैसे भी कावड़ यात्रा चल रही थी, कावड़ यात्रा माहौल बनाया कि योगी सरकार कावड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रही है, यानी कावड़िया हुड़दंग कर रहे थे, लेकिन सरकार उन पर एक्शन नहीं ले रही, ऊपर से फूल बरसा रही थी। ऐसे ही सरकार जो कुछ नफरती चिंटू हैं उनको ये दिखाना चाहते, देखिए हमने मुसलमानों की दुकानें बंद करा दी, हमने मुसलमानों की दुकानें कावड़ के दौरान बंद करा दी, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मीट नहीं खाते, या तो आप खाइए या ना खाइए, अब भोलेनाथ के दिन तो सारे हैं ना। तो योगी सरकार को बड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि ये तो योगी सरकार का दिखाने वाला चेहरा है, जिसमें योगी सरकार खुद को ये दिखाती है कि देखिए हम काम कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, हम मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो इस समय सबसे बड़ा स्कैम है, जो 4700 करोड़ का हाईवे योगी सरकार ने बनाया है, लखनऊ से कानपुर के बीच में एक्सप्रेसवे बनाया है, उसकी हालत खराब हो चुकी है दोस्तों।
1600 मीटर के अंदर सड़क 4 जगह से ढह चुकी है। लगातार पूरा हाईवे दरदरा गया है, ढह गया है, हाईवे में गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े, और अभी हाईवे पे पैच वर्क का काम चल रहा है। आपको बता दें कि हाईवे में कई जगहों पर पैच वर्क का काम चल रहा है। लगभग 30 से 40 जगहों पर हाईवे में पैच वर्क का काम चल रहा है। आप समझ सकते हैं, जो हाईवे जिसको बने, आज क्या तारीख है, आज 12 अगस्त है और पिछली 12 जुलाई को इस हाईवे का उद्घाटन हुआ था और आज इसको बने 1 महीना भी नहीं हुआ है और इस पर जगह जगह पैच वर्क का काम चल रहा है। और इस हाईवे को बनाने वाले हैं कौन? बीजेपी नेता के भाई, बीजेपी सांसद के भाई की कंपनी पीएनसी, जो कि प्रदीप कुमार जैन की कंपनी है, जो कि बीजेपी नेता के भाई नवीन कुमार जैन के भाई हैं। भाई बीजेपी नेता के भाई सरकार को चूना लगा रहे हैं, 4700 करोड़ का ऐसा हाईवे बना रहे हैं जो 1 महीने नहीं चल पा रहा है। तो उधर सरकार अंध भक्तों को दिखा रही है कि देखो हमने कावड़ में, सावन में मीट की दुकानें बंद कर दी, खुशी मनाओ, और उधर जो उनके अपने लोग हैं उनको दबा के माल चपवा रही है, उनको दबा के घोटाला करवा रही है। आपको बता दें कि चिकन मटन की दुकान बंद करने को योगी सरकार अपना बहुत बड़ा एक वो मानती है कि हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन सरकार का जो काम होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, वो सही गुणवत्ता से बननी चाहिए, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। ये जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में से 4, मतलब इसमें एक खबर तो यह है कि 1600 मीटर में 4 जगह से सड़कें दब गई है और अब इस पर पैच वर्क का काम चल रहा है, टोल भी वसूला नहीं जा रहा है दोस्तों। तो वहीं दूसरी ओर बात करें जेवर एयरपोर्ट की, जिसको 30,000 करोड़ की लागत से बनाया गया, वो जेवर एयरपोर्ट, बारिश में उस जेवर एयरपोर्ट में पानी भर गया। योगी सरकार ने उद्घाटन करते हुए कहा था कि ये एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के हिसाब से बना है और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन बारिश आई और योगी के बनाए एयरपोर्ट में दरदरा कर पानी भर गया। दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड की धामी सरकार जो कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके अपने आप को हिंदू हितैषी दिखाने में योगी आदित्यनाथ सरकार की कंपटीशन कर रही है, होड़ कर रही है, उस धामी सरकार के स्वास्थ्य विभाग के हालात इतने खराब हैं कि बागेश्वर से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर एक महिला को अस्पताल तक ले जाने के लिए 4 लोग उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं खटिया पर। एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच रही है। स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में लचर हो चुकी है, लेकिन धामी जी हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करवा रहे हैं। जितना ध्यान सरकार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से करवाने का रख रही है, उतना ध्यान सरकार उत्तराखंड के लोगों का नहीं रख रही है। क्या यह हेलीकॉप्टर इस महिला को अस्पताल लेकर नहीं आ सकता था जो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करवा रहा है? क्या यहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी? लेकिन धामी सरकार की जो नीति है और नियत है वो अलग अलग है। धामी सरकार की प्राथमिकता कांवड़ी है। एक वीडियो सामने आया जिसमें कांवड़िए जो हैं वो हुड़दंग मचाते दिखाई दे रहे हैं, धारदार हथियार लेकर जा रहे हैं, पुलिस उनको रोक रही है, लेकिन योगी सरकार का हाथ कांवड़ियों के सर पर है तो घूं घूं करके बाइक भी दौड़ा रहे हैं, पुलिस वालों को भी डरा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले क्या करें, मजबूरी में हथियार तो छीन ले रहे हैं, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये नियत है सरकार की, नियति है सरकार की, जो दिखाई दे रही है, जो भारी पड़ रही है। अडानी, जी हाँ, मोदी जी ने अपने प्रिय मित्र अडानी के प्रोजेक्ट्स को पास कराने के लिए जंगलों की बलि चढ़ा दी। हमने कई बार देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में भी कई जंगल जो हैं वो कोल ब्लॉक बनाने के लिए अडानी को दे दिए गए, उनको उजाड़ दिया गया। एक और तो मोदी कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, लेकिन अडानी को प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अडानी के नाम पेड़ कटवा रहे हैं। मां के नाम पेड़ लगवा रहे हैं, लेकिन कटवा अडानी के नाम रहे हैं। अडानी को आपको बता दें, महाराष्ट्र में 83,700 वर्ग फुट जमीन जो है वन की जमीन दे दी गई, बंजर नहीं जंगल की जमीन दे दी गई है, ताकि अडानी वहां पर अपना अडानी टोटल गैस लिमिटेड का प्लांट जो है वो लगा सके। दोस्तों तो मां के नाम पेड़ लगवाएंगे और अडानी के नाम कटवाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि हम हिंदू हितैषी हैं, लेकिन फिर चंदा चोरी भी करवाएंगे। दुनिया को दिखाएंगे हम कांवड़िया हितैषी हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन फिर जब
अस्पताल जाने की बारी आएगी तो ना वहां पर एम्बुलेंस पहुंचा पाएंगे, ना डॉक्टर पहुंचा पाएंगे। ये असलियत है, ये नीति है, ये नीयत है भाजपा सरकार की जो दिख रही है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना भी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।